नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के लिए कभी भी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा हो सकता है। 2018 के चुनाव में आशा के विपरीत बीजेपी को मध्य प्रदेश में निराशा हाथ लगी थी और पार्टी को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। इसलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है, मुकाबला कड़ा होने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को काफी दिन शासन करते हो गया और एक ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो अलग अलग चैनलों के रिपोर्टर जो ग्राउंड में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक विकास की धारा नहीं पहुंच पाई है, विकास में पिछड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को तथा भाजपा को ये पता है कि कहां पर गलतियां हुई हैं, कहां चूक हुई है, कहां कमजोरी है। उसको दुरुस्त करने के लिए वार फुटेज पर लगे हुए हैं। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जहां भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस को चंबल संभाग में बढ़त मिलती दिख रही है। तो उस क्षेत्र के सबसे पॉपुलर चेहरा नरेंद्र तोमर को दिमनी विधानसभा से चुनाव में उतार दिया गया है। अब उन पर यह दबाव रहेगा कि वह अपनी सीट जीते, साथ ही जिस लोकसभा में वो जीतते हैं उन सभी सीटों पर भी फोकस करें तथा अन्य उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करें। प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा से टिकट दिया गया है, जहां से उनके छोटे भाई जालिम सिंह वर्तमान में विधायक हैं। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में उनकी स्थिति कमजोर बताई गई है। इसलिए नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, जो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, वहां से उनको टिकट दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से टिकट दिया गया है। कुलस्ते एक बड़े आदिवासी नेता हैं, इसलिए उनके ऊपर अपनी सीट के अलावा आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीटें जीतने का दबाव रहेगा। क्योंकि
2018 के चुनाव में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को आशा के विपरीत सफलता मिली थी। रीति पाठक सिंधी से चुनाव लड़ेंगी, जो कि एक ब्राह्मण डोमिनेंट एरिया है। उस क्षेत्र से अधिक उम्मीदवारों को जिताने की और माहौल बनाने की जिम्मेदारी रीति पाठक के कंधों पर होगा। कैलाश विजयवर्गीय, जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक वजनदार नेता हैं, और अभी तक जितने भी 5-6 चुनाव वो लड़े हैं, कोई चुनाव हारे नहीं हैं, उनको इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीता था। वहां पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। राकेश सिंह, जो कि सांसद हैं, उनको जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। वहां से वो सांसद भी हैं और उनके ऊपर अपने संसदीय क्षेत्र के सभी सीटों पर माहौल बनाने की और चुनाव जिताने की जिम्मेदारी रहेगी। गणेश सिंह को सतना से टिकट दिया गया है, वहां पर उनको बाकी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी रहेगी। उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से टिकट दिया गया है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो जो सीटें जीतना कठिन है, वहां से सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान को अभी तक जो लिस्टें आई हैं उनमें नाम नहीं दिया गया है, नहीं आया है, तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी बदलने वाली है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के रूप में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इससे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टी को बहुमत मिलने के बाद दूसरा कोई सीएम बनेगा, ऐसी चर्चा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारने को हार की घबराहट बता रही है, लेकिन भाजपा इसे एक रणनीति बता रही है। कुछ ही महीनों में चुनाव का परिणाम आ जाएगा। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक पास होना तथा लाडली बहना योजना, किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करना और स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में लाया गया है, जो लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तथा बेरोजगार युवकों को तकनीकी काम सिखाने तथा उसके लिए युवाओं को स्टाइपेंड के रूप में पैसा देने का सीखो और कमाओ योजना काफी सफल सिद्ध हो रहा है। युवक खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और कुछ पैसे उनको उसके बदले में दिए जा रहे हैं। बहनों के खातों में लाडली बहन योजना का जो है वो पैसे मिल रहे हैं।
किसानों के ब्याज माफ हो गए हैं। इन योजनाओं का विश्लेषण किया जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार को बढ़त मिलते नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए अभी भी रास्ता काफी कठिन है, मुकाबला वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला कड़ा होने की संभावना है, लेकिन अब सेंट्रल लीडरशिप के चुनाव में मोदी के चेहरे को पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इन योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है, इससे भाजपा की स्थिति डे बाय डे सुधर रही है और चुनाव के अंत तक यह स्थिति बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में आगे क्या होगा वो अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल के साथ जुटें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।